जी क्वेश्चन 5 करना है हमने 7.3 एक्सरसाइज का। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स, अब नंबर कितने डिजिट बनाना है, 6 डिजिट बनाना है। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, ये डिजिट्स हमें गिवन है जी। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ही गिवन है। 6 डिजिट नंबर ही हमने बनाने हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट है, इसको बाद में देखेंगे। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ये नेक्स्ट पार्ट इसको बाद में देखेंगे, पहले हम अपना ये पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी वही काम, हर बार बार एक ही बात हमें लिखनी पड़ती है, वो लिख लेते हैं जी। स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट पार्ट इसका जो है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या वाला, 6 डिजिट नंबर बनाने थे। n 6 था जी, और r भी हमारे पास 6 था, ये हम देख चुके हुए हैं। डिजिट्स जो है हमारे पास उनको देख लेते हैं। डिजिट्स में हमें ये आपको डिजिट्स की मैंने 2 2 3 3 4 4 आसानी से देखा जा सकता है कि डिजिट 2 इज रिपीटेड 2 times, 3 is repeated 2 times, finally 4 is repeated 2 times। जो तीनों डिजिट्स हैं वो 2 बार ही रिपीट हो रहे हैं। अब हमने करना क्या है, अरेंजमेंट्स बनानी है अपनी। टोटल जो है वो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर। नंबर कितनी बनेंगे जी, 6 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। बन गए जी। डिवाइड भी करना पड़ेगा, किस पे डिवाइड करना पड़ेगा वो पहले देख लेते हैं जी। किस पे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ये 2 3 और 4 तीनों जो डिजिट्स हैं ये 2 बार ही रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और बाकी काम देख लेते हैं। बाकी तो अब सिंपल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी बॉक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज़ीरो यहाँ पर है नहीं। किसी प्लेस के बारे में उसने फर्स्ट या लास्ट प्लेस के बारे में कुछ कहा नहीं हुआ कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। सो नो रिस्ट्रिक्शन। फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 6। एक कम हो जाएगा 5 4 3 2 और 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4 और ये कट जाएगा। और हमारे पास 30 × 3 90 आपके पास टोटल ऐसी अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है भला, इसको लिख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, हाउ मैनी ऑफ देम विल बी बिटवीन 4 लाख एंड 4,30,000। जी दूसरा पार्ट है इसका, हाउ मैनी ऑफ देम विल लाई बिटवीन 4 लाख एंड 4,30,000। काम वही है, लेकिन अब हमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे पास। पहली बात तो ये है कि जो नंबर है आपका वो 4 लाख से बड़ा होना चाहिए और 4,30,000 से लेस होना चाहिए। इससे छोटा नंबर बनाना है हमने, इससे बड़ा नंबर बनाना है। तो पहले लिख देते हैं नंबर ऑफ जी। तो हम करते हैं जिसको सॉल्व, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स। हम वही काम जी, हमने 6 बॉक्सेस बनाने ऊपर, 6 बॉक्सेस बना लिए और हमने डिवाइड भी करना है। दोबारा देखते हैं जी, वो हमें जो 6 डिजिट्स गिवन थे वो कौन कौन से थे, वो 2 2 3 3 4 और 4 ये गिवन थे जी। ये 6 डिजिट्स हमें गिवन थे और उनमें हम जैसे पिछले पार्ट में देख चुके हुए हैं कि 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है और 4 भी 2 रिपीट हो रहा है। और पिछले पार्ट की तरह बिल्कुल यहाँ पर भी हमने 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड करना है। बाकी जो आपके पास बॉक्सेस हैं इनको आपने इन नंबरों से फिल करना है। किस तरीके से फिल करना है, इस तरीके से फिल करना है कि आपका जो नंबर है वो 4 लाख एंड 4,30,000 के दरमियान में बनना चाहिए। 4 लाख से बड़ा बनना चाहिए, लेकिन 4,30,000 से छोटा बनना चाहिए। अगर हम इसको देखते हैं, 4 लाख से बड़ा बनाना है नंबर, तो आप इनको काउंट कर लें कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5
6, बॉक्सेस भी हमारे पास 6 हैं, इसमें भी 6 डिजिट यूज़ हो रहे हुए हैं। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि जो फर्स्ट बॉक्स है उस किस किस डिजिट से फिल किया जा सकता है। क्या इसको 2 से फिल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने जो नंबर है वो 4 लाख से बड़ा बनाना है, तो यहाँ पर इसको 2 से फिल नहीं किया जा सकता। 2 से फिल करेंगे तो आपका जो नंबर है वो 2 और 3 लाख के दरमियान में बनना है। 3 से फिल करेंगे तो नंबर 3 और 4 लाख के दरमियान में बनना है। हमने 4 लाख से बड़ा बनाना है, तो एक ही चॉइस है इसको हमारे पास फिल करने की, वो क्या है कि हम इसको 4 से फिल करें। लेकिन ये चॉइस एक नहीं होगी, चॉइसेस 2 होंगी, क्योंकि हमें जो 4 गिवन है वो बेसिकली एक नहीं गिवन है, वो 2 गिवन है। तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज होंगे? 2। हम यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट एडजस्ट कर सकते हैं? इन 4 में से कोई सा भी एक। फर्ज कर लें हमने इनमें से एक 4 यहाँ पर यूज कर लिया हुआ है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब एक हमारे पास 4 बाकी है, 2 हमारे पास 3 बाकी हैं, और फिर 2 ही हमारे पास 2 बाकी हैं। अब देखें जी, यहाँ पर आ गया 4। अब यहाँ पर क्या आ सकता है? क्या यहाँ पर 4 आ सकता है? बिल्कुल कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों नहीं 4 आ सकता यहाँ पर? क्योंकि अगर यहाँ मैं 4 रखूंगा तो नंबर मेरा 4,40,000 से बड़ा बन जाएगा। मैंने नंबर अपना 4,30,000 से छोटा बनाना है। ये बात ज़हन में रखते हुए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 4 आ सकता है, 4 बिल्कुल नहीं आ सकता। ये 4 जो एक बचा ये हम यहाँ पर यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। हम क्या यहाँ पर 3 भी यूज़ कर सकते हैं? आपको ऐसा लग रहा होगा देखने में कि हम 3 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3 भी यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फ़र्ज़ कर ले मैंने ये 3 यूज़ कर लिया, 3 यूज़ करूँगा। अब देखें ना, अगर यहाँ मैं साइड पे लिख के बता दूँ आपको, मैं पहला डिजिट 4 है, दूसरा डिजिट अगर 3 लिख दिया, तो अब बाकी जो प्लेसेस रहनी है उनको भी तो मैंने किसी ना किसी डिजिट से फिल करना है ना। तो 0 तो मेरे पास है कोई नहीं, मैंने इन्हीं में से किसी एक से फिल करूँगा। इनमें से अगर किसी एक से फिल करूँगा, फ़र्ज़ कर ले मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, इधर भी 2, इधर 3, इधर भी 3, तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 4,30,000 से बढ़ जाएगा। हमने 4,30,000 से छोटा बनाना है नंबर, 4 लाख से बड़ा भी बनाना था और 4,30,000 से छोटा भी बनाना था। लिहाजा यहाँ पर 4 भी नहीं आ सकता, यहाँ पर 3 भी नहीं आ सकता, 3 की भी यहाँ पर हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, 4 भी यहाँ पर इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर एक ही डिजिट ऐसा है जो पुट किया जा सकता है, वो है 2। तो इसको फिल करने के कितने चांसेस होंगे? एक नहीं 2, क्योंकि जो 2 गिवन है वो कितने गिवन है? वो गिवन भी हमें कितने? 2 हैं। तो यहाँ पर इस बॉक्स को फिल करने के भी कितने वेज होंगे जी? 2। अब 2 में से आप कोई एक डिजिट यहाँ पर आपने रख दिया हुआ है, मतलब ये क्रॉस कर दें। अब आपके पास बाकी जो डिजिट्स बचते हैं, ये छोटे क्रॉस तो मैंने इसलिए किए थे क्योंकि इनको मैं यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकता था। अब मैंने अभी इनका इस्तेमाल नहीं किया हुआ। अब आपके पास ये डिजिट्स बचते हैं, और इनमें से कोई भी डिजिट अगर आप इन 4 प्लेसेस में फिल कर देते हैं तो हर हाल में आपका नंबर 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में रहना है। तो लिहाजा अब इस बॉक्स को फिल करने के आपके पास कितने वेज होंगे? जितने ये डिजिट्स बच गए हैं, कितने? 4, एक कम हो जाएगा, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। इसको आप सॉल्व कर लें, क्या आंसर आ जाएगा जी? ये 2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और 12 बचेगा जी आपके पास। 12 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि इन डिजिट से बनाए जा सकते हैं और जो 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में बन सकते हैं जी। तो क्वेश्चन 6 है 7.3 एक्सरसाइज का, कहता है जी 11 मेंबर्स ऑफ अ क्लब। कितने मेंबर्स हैं जी? 11। क्लब फॉर्म 4 कमेटीज ऑफ 3, 4, 2, 2 मेंबर्स, मतलब 4 कमेटीज हमने बनानी है डिफरेंट। एक कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे, एक कमेटी में 4 मेंबर्स होंगे, तीसरी वाली में 2 मेंबर्स होंगे और फिर चौथी वाली में भी 2 मेंबर्स होंगे। सो डैट नो मेंबर इज अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 कमेटीज, मतलब एक मेंबर जो है ना वो दूसरे कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता, एक कमेटी का मेंबर दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। मतलब सीधा सीधा ये है कि हमने असल में हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमने 11 एलिमेंट्स पर जो मुश्तमिल सेट है उस सेट को हमने अगर मतलब आप थोड़ा सा सोचें तो उस सेट 4 सबसेट्स बनाने हैं, जिनमें से एक सबसेट जो है वो उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हों, दूसरे सबसेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हों, तीसरे सबसेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हों और चौथे सबसेट के अंदर भी 2 एलिमेंट्स हों।
तो ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन हम वैसे ही उसी अपने पुराने अंदाज से करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख दें यहाँ पर नोट, नंबर ऑफ, आपके पास कमेटीज बना लेते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ कमेटीज तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास 11 मेंबर्स टोटल थे, तो हमें 11 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। अब 11 मेंबर्स हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, पहले यूँ समझे कि हम इन 11 लोगों को की जो परम्यूटेशंस हैं एक लाइन पे, जो लीनियर परम्यूटेशंस हैं वो बनाने जा रहे हैं। तो उसका तो सिंपल आपको पता है तरीकाकार ये होता है कि फर्स्ट बॉक्स को 11 वेज से फिल कर सकते हैं, सेकंड बॉक्स को 10 वेज से, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब जी, अब असल में हमने परम्यूटेशंस तो यहाँ पे बनानी नहीं थी, करना हमने ये था कि 11 लोग थे, उन 4 ग्रुप्स बनाने थे, एक ग्रुप में 3 लोग हों। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमने पहले 3 बॉक्सेस का ग्रुप 1 बना लिया, इसको मैं बोल देता हूँ G1। उसके बाद जी 4 मेंबर्स का एक दूसरा ग्रुप था, दूसरी कमेटी थी। तो फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये जो 4 मेंबर्स हैं, ये जो 4 बॉक्सेस हैं, इनका मैंने मिला के दूसरा ग्रुप 2 बना लिया या दूसरी कमेटी बना ली, बात एक ही है। फिर नेक्स्ट 2 का मैंने एक और ग्रुप बना लिया और फिर इसी तरह अगले जो 2 हैं उन बॉक्सेस को मिलाकर मैंने एक कह दिया कि ये चौथा ग्रुप है हमारे पास। तो उसके कहने के मुताबिक पहले में एक में 3 मेंबर्स होने चाहिए थे, एक में 4 और बाकियों में 2-2। तो अब आप देखें अरेंजमेंट्स तो हमने बना ली हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर बात वो कर रहा है कमेटी की कि 4 मेंबर्स की हमने एक कमेटी बनानी है, तो कमेटी जो वर्ड है इसकी नेचर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जो वर्ड कमेटी है, क्या लगता है आपको कि कमेटीज़ अगर हम बना रहे हैं तो क्या हमें अरेंजमेंट से गर्ज है या जस्ट सिलेक्शन से गर्ज है? कमेटी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन से गर्ज है, अरेंजमेंट से गर्ज नहीं है। मतलब ये जो हम बनाने जा रहे हैं, कमेटीज़ बनाने जा रहे हैं, फ़र्ज़ कर लिया जो पहली कमेटी उसके अंदर 3 मेंबर्स हैं, हमें उन 3 मेंबर्स की आपस में अरेंजमेंट से गर्ज नहीं है। कमेटी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी सिर्फ हमें एज अ सेट, यानी जो मतलब सिंपल आम जो सेट है, हमें सिर्फ उस सेट के हिसाब से उसे देखना है। हमें उन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। कमेटी के अंदर हम फ़र्ज़ कर लें 3 लोगों की कमेटी है, तो कमेटी के अंदर हम उनको 3 लोगों को लाइन पे खड़ा करके अरेंज करने से हमें गर्ज नहीं होती है। जैसे 3 बंदों की कमेटी है, तो यहाँ पर बात इंडिविजुअल अगर हर कमेटी की करें तो उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की हमें अरेंजमेंट से गर्ज बिल्कुल नहीं है। अरेंजमेंट्स तो जो कि हमने सबकी बना ली हुई है, अब हम ये काम कर देते हैं कि जो इस ग्रुप के अंदर 3 मेंबर्स थे, इनकी आपस में जो अरेंजमेंट्स थी हमें उनसे गर्ज नहीं है। तो चूंकि ये 3 हैं और 3 मेंबर्स की जो अरेंजमेंट्स होंगी आपस में वो 3 का फैक्टोरियल होता है, लिहाजा हम यहाँ पर 3 के फैक्टोरियल से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस तरह यहाँ पर दूसरे ग्रुप के अंदर या दूसरी कमेटी के अंदर 4 मेंबर्स थे, तो इनकी आपस में अगर हम अरेंजमेंट्स बनाएं तो वो 4 फैक्टोरियल है। वो अरेंजमेंट्स हमने एक्चुअली बना दी हुई हैं, लेकिन हमने उन अरेंजमेंट्स को निकाल देना है। क्यों निकाल देना है? क्योंकि हमें कमेटी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी अरेंजमेंट से गर्ज नहीं होती। तो इसी तरह यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, आंसर को हम लिख देंगे 69300 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं इसको, इतनी हमारे पास कमेटीज बन जाएंगी। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपके माइंड में ये है कि अगर हम चूँकि कमेटीज़ की बात कर रहे थे तो इस क्वेश्चन को हमें कम्बिनेशन से करना चाहिए था, क्योंकि इनमें अरेंजमेंट से हमारा कोई ताल्लुक तो था नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 में है और यहाँ पर क्वेश्चन हम परम्यूटेशंस की मदद से कर रहे हैं, तो परम्यूटेशंस की मदद से भी हमने इस क्वेश्चन को करना था, कर सकते थे और हमने किया भी। अगर किसी को
जो है ना इस क्वेश्चन को कम्बिनेशन से भी करना होगा, मतलब अरेंजमेंट बनाकर हमने कर लिया, परम्यूटेशन से तो हमने कर लिया, अगर कम्बिनेशन से भी करना होगा तो हम उसको फिर 7.4 जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि कम्बिनेशंस की एक्सरसाइज है उसमें फिर हम उसको देख लेंगे।